Welcome to the class of physics. Today we are going to start a new chapter based on light, that is refraction of light. So in the previous lectures we have studied the reflection of light. Now we are going to study the chapter. What is the chapter? That is refraction of light. Previously we have studied what is reflection of light. That was reflection, ki bounce back of light after striking a surface. Now the topic is refraction. This is R now. वहाँ पे यहाँ LE था, रिफ्लेक्शन बनता था, अब refraction RA. So this is refraction of light. So first of all we should know the concept what is refraction of light. Okay, we are starting with the definition of refraction of light. लाइट के रिफ्लेक्शन का मीनिंग है बेंडिंग ऑफ लाइट rays when goes from one medium to another. Bending of light rays when goes from one medium to another. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है, मतलब जिस पाथ पे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, तो वो स्ट्रेट नहीं जाती, कुछ बेंड हो जाती है, उसका पाथ चेंज हो जाता है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो हम इसका थोड़ा डीपली अब समझते हैं कि मीडियम्स क्या हैं. ओके, देयर आर 3 मीडियम्स बेसिकली जिनमें लाइट ट्रैवल कर सकती है. वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन हम बेसिकली 3 मीडियम की बात कर रहे हैं. फर्स्ट मीडियम वी हैज एयर. ओके, सेकेंड मीडियम वी हैव वाटर and third medium we have glass. First medium we have air, second is water and third is glass. एयर में जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट की जो स्पीड होती है एयर में ट्रैवल करते टाइम, वो स्पीड लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज स्पीड ऑफ लाइट when light travels through air. जब लाइट एयर में से जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. जब लाइट वाटर में से जाती है तो उसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड नेक्स्ट, जब ग्लास में से ले जाती है लाइट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हम इस चैप्टर में 3 मीडियम्स पढ़ेंगे जिनमें लाइट कौन सी? सन की लाइट. लाइट हम किसकी बात कर रहे हैं? सन की लाइट. मेनली बेसिकली सन की लाइट की बात करेंगे. तो सन की लाइट जिन 3 मीडियम में से बेसिकली हम ट्रैवल करवाएंगे, दे आर एयर, वाटर एंड ग्लास. और तीनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती. इट मीन्स, अब हम बात क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं. बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है. एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक ग्लास की शीट है मेरे पास जिसको हम ग्लास की स्लैब कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्लास स्लैब. ये ग्लास की बनी हुई है, कांच की. तो जब लाइट रे आ रही है, एक वर्ड और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन में जोड़ना है. बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली. यहाँ एक वर्ड अब और जोड़ देते हैं, ऑब्लिकली. ऑब्लिकली का मतलब क्या है? जो लाइट रे है आपके पास वो कुछ एंगल में आनी चाहिए, ऐसे बेंड आनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं आनी चाहिए. परपेंडिकुलर अगर आएगी तो उसका पाथ चेंज नहीं होता. अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर आएगी इस सरफेस से परपेंडिकुलर, ओके, तो वो सीधी निकल जाएगी, इसका पाथ चेंज नहीं होगा. जैसे पाथ पे आ रही है उस पाथ पे निकल जाएगी. ये क्यों ऐसा होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे. लेकिन जब लाइट ऑब्लिकली आएगी ना
मतलब कुछ एंगल पे आ रही है सरफेस से। ये सरफेस अब क्या करेगा, ऊपर क्या है, एयर है, यहां से क्या शुरू हो रहा है, ग्लास। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस मींस जहां पे दो मीडियम आपस में टच हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। सो दिस इज इंटरफेस। ओके, इंटरफेस क्या है, एयर ग्लास का इंटरफेस आप बोल सकते हो। तो इंटरफेस से कुछ एंगल पे आनी चाहिए लाइट, 90 डिग्री का एंगल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी एंगल हो सकता है। दिस लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट, जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो मीडियम चेंज हो गया। लाइट एक मीडियम से आ रही है, एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, मीडियम चेंज हो गया। When light goes from one medium to another, light changes its path. जिस पाथ पे आ रही है उस पाथ पे नहीं जाती, कुछ पाथ उसका चेंज हो जाता है। पाथ उसका क्या हो जाएगा, चेंज। अब ये मान लो इधर स्ट्रेट जाने के बजाय ये इधर बेंड हो गया, तो शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से लाइट बेंड हुई है, सीधी नहीं जा रही, लाइट सीधी नहीं है। देखो जहाँ से इंटरफेस के बाद ये बेंड हो चुकी है, कुछ इसका पाथ चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन कंडीशन क्या, लाइट ऑब्लिकली आनी चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, the path of the light changes, light bends, so this is called refraction of a light. Clear? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बेंड क्यों होती है। क्वेश्चन ये आता है कि why the light when goes from one medium to another, why it bends, why it changes its path? The answer is, so question क्या है, what is cause of बेंडिंग या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? लाइट के रिफ्रैक्शन का क्या कॉज है, क्या रीजन है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट जिन मीडियम से ट्रैवल कर रही है उनमें स्पीड सेम नहीं है। इस मीडियम और मीडियम में एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, और ग्लास में करके उसमें कितनी है, 2 × 10⁸। क्योंकि लाइट जब एक में दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका स्पीड जो चेंज हो जाती है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट एक में दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होने की वजह से उसका पाथ चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज होने की वजह से ही उसका पाथ है वो चेंज हो जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई लाइट बेंड्स व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स रिफ्रैक्शन के लिए कम से कम आपको दो मीडियम्स की जरूरत है। जैसे यहाँ पे एक एयर है और एक ग्लास है, दो मीडियम की जरूरत आपको हमेशा पड़ती है। ओके, सो अब हम इससे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, वो क्या क्या है देखो। अब जो रे आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, बेंड होने के बाद जो रे है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। ओके, अब जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक की थी, इंटरफेस से उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जो इंटरफेस है उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए एक नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इंटरफेस पे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस आई एंगल इज बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। जो आई एंगल बन रहा है वो किस किस के बीच में बन रहा है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है उनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है
this angle is called R. Angle between normal and refracted ray is called R. R is called angle of refraction. R is called angle of refraction. So what are the terms? First, the light ray which falls on the interface, that is incident ray. The light ray which bends in the other medium, that is called refracted ray. The perpendicular to the interface at the point of incidence, that is called normal. The angle between normal and incident ray, that is called angle of incidence. The angle between normal and refracted ray, that is represented by R and is called angle of refraction. That is called angle of refraction. तो हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होगी, लेकिन बेंड दो तरीके से हो सकती है. अब ये भी बेंड ही है अगर देखा जाए तो अगर ये दूर मुड़ जाती, एक और डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ. एक तो ये डायग्राम था आपके सामने, ओके. अब मैं सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ. सेकंड डायग्राम क्या है, ये अगर यही हम एक ग्लास स्लैब ले लें, सेम यही ग्लास स्लैब है, सपोज करो यही इंसिडेंट रे है, यही नॉर्मल है, तो क्या ये नॉर्मल से अवे भी जा सकती है दूर? है तो बेंड ही ना, अभी भी बेंड ही हो रही है. देखो स्ट्रेट नहीं जा रही, कुछ बेंड हो रही है तो ये भी बेंड और ये भी बेंड है. लेकिन कब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कब नॉर्मल से दूर बेंड होगी, कब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कब नॉर्मल से दूर बेंड होगी, ये अब हम देखते हैं. ओके, तो ये डिपेंड करता है. उससे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं फिर से कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है. क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड चेंज होती है लाइट की. इसका मतलब रिफ्लेक्शन के लिए दो मीडियम आपको चाहिए, एक जिसमें से लाइट आ रही है और एक जिसमें लाइट जा रही है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, और दोनों में स्पीड डिफरेंट होगी. ये बात क्लियर है. अगर स्पीड डिफरेंट होगी तो किसी एक में स्पीड ज़्यादा होगी और एक में स्पीड कम होगी. एक में स्पीड ज़्यादा होगी और एक में स्पीड कम होगी, क्योंकि दोनों में स्पीड डिफरेंट होनी है. अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो पाथ चेंज ही नहीं होगा, लाइट स्ट्रेट निकल जाएगी. स्पीड दोनों में डिफरेंट होगी, तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम. मोर स्पीड ऑफ लाइट, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी दैट इज कॉल्ड रेयर मीडियम. वैसे इसको ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहते हैं, हम सिंपली रेयर मीडियम भी बोल सकते हैं. और दूसरा मीडियम जो होगा उसमें लाइट की स्पीड एक से कम होगी. लेस स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में होगी दोनों में से, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम. इट मीन्स द रिफ्रैक्शन हमेशा दो मीडियम की वजह से होता है. एक मीडियम से लाइट आती है, दूसरे मीडियम में लाइट जाती है. एक में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, एक में कम होगी. जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयर कहलाएगा, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर कहलाएगा. तो अगर हम इसकी बात करें, एयर से आ रही थी और ग्लास में जा रही थी. एयर में लाइट की स्पीड क्या थी? 3 × 10⁸ और ग्लास में क्या है? 2 × 10⁸. तो इसका मतलब एयर में ज़्यादा है, तो एयर यहाँ पे रेयर मीडियम है. एयर यहाँ पे कौन सा मीडियम हुआ? रेयर मीडियम. ग्लास में स्पीड कम है तो ग्लास कौन सा मीडियम हुआ? दैट इज डेंसर मीडियम. इट मीन जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो एक रेयर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा. और जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो दैट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. तो अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर की तरफ आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. क्या होगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. ओके. और अगर इससे उल्टा होगा कि अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल समझाने के लिए आपको बनाया था. अब देखो एक और मैं बना रहा हूं. अगर यही रिफ्लेक्टेड रे दोबारा रिफ्लेक्शन कर रही हो, यहां से ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, यहाँ पे कहाँ जा रही है? ग्लास से आ रही है और एयर में जा रही है. ग्लास में स्पीड कम है तो अब हम इस फेस का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. अपर वाले फेस का तो हो गया, वो रेयर टू डेंसर है. तो अब ये लाइट आगे भी तो जाएगी, यहाँ भी तो इसका रिफ्लेक्शन होगा. लोअर सरफेस पे हम क्या देख रहे हैं? ग्लास से एयर में जाएगी, तो ग्लास डेंसर मीडियम होता है. एयर के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर जाएगी
तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, इसका परपेंडिकुलर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, दिस इज कॉल्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेंड लाइट होगी, लेकिन आपने देखना भी ज़्यादा स्पीड वाले से कम स्पीड में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और कम स्पीड वाले से ज़्यादा स्पीड में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। लाइट बेंड जरूर होती है अगर दो मीडियम में लाइट की स्पीड अगर डिफरेंट है तो। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मीन्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस। एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें निकल के आती है, अगर रेयर टू डेंसर जा रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, आई और आर इसमें इक्वल नहीं होते, इसमें आई इज ग्रेटर देन आर होगा, इसमें आई इज लेस देन आर होगा। आप देख रहे हो ये आई है इसमें और ये आर है, दूर जाएगा तो आर ज्यादा ही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ में, तो आई इज ग्रेटर देन आर होगा अगर रेयर टू डेंसर है, और आई इज लेस देन आर होगा अगर डेंसर टू रेयर, अगर ये रे जा रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, light bends when it goes from one medium to another. Okay, there are three mediums to be discussed: air, water, glass. air में light की speed 3 into 10 to 8, water में light की speed 2.25 into 10 to power minus 8 meter per second, and glass में 2 into 10 to power 8 meter per second. It means different medium में जो light की speed होती है वो different रहती है, different medium में जो light की speed है वो क्या रहती है, different ही रहती है। okay, सो लाइट जब एक दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ टर्म्स हैं, जो लाइट फॉल करती है इंटरफेस पे दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो बेंड होने के बाद दूसरे में होती है रिफ्लेक्टेड रे, परपेंडिकुलर इंटरफेस पे ड्रॉ करोगे दैट इज नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दो मीडियम में से जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयर मीडियम कहलाएगा, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम कहलाएगा। और अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर में आई बड़ा होगा आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा, और डेंसर टू रेयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन से छोटा होगा। ओके, और व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब एक दूसरे मीडियम में जाती है तो उनमें लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से ही लाइट का जो पाथ है वो भी चेंज हो जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक। ओके, सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।